तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और आप सभी की जो एग्जाम है वो चालू हो चुके हैं, यानी एंड सेम के पेपर जो यूनिवर्सिटी लेता है वो सारा स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और प्रदीप गिरी एकेडमी आप सभी के लिए चीजों को आसान करके ला रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट का वन शॉट फॉर्मेट में आपको चीजें मिल रही है, जिससे क्या होगी, आपके पेपर में जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे अगर आप वन शॉट को फॉलो करते हो। तो सर आज क्या देखेंगे? सर आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का फोर्थ मॉड्यूल, जिसको हम बोलते हैं बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सर ये बीजेटी तो हम देखेंगे। सर ये देखने से पहले आपको जो ऊपर के 3 मॉड्यूल के वन शॉट है, जिसका प्लेलिस्ट यानी आपको जिसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तने डाल देना और आप वहां से चीजों को देख सकते हो। तो सर यहां पर क्या देखेंगे? सर बाइपोलर जंक्शन में इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं काफी बार और रिपीटेड है, तो हम उसको देखेंगे काफी आसान वे में। एक रिलेशन भी है अल्फा एंड बीटा का, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो सर बीजेटी में क्या होता है? सर बीजेटी का अगर आइडिया दे दूं तो ये क्या करता है बेसिकली, ये तो सर एक ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? सर करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इतना तो सबको पता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। सर करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो यहां पर जो चीजों को देखेंगे, ये क्या करता है? ये एक्ट एज अ स्विच करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? स्विच। यहाँ पे स्विचिंग का मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को बदल रहा हूं या चेंज कर रहा हूं। यहां पे स्विचिंग का मतलब ये है ऑन ऑफ। आपको सिंपल लॉजिक रखना है कि स्विच का मतलब होता है ऑन ऑफ। बस हम वही देखेंगे कि ऑन में क्या होता है, करंट फ्लो होगा, और ऑफ में क्या होता है सर, करंट रुकेगा। लेकिन ऑफ में कहां पे करंट फ्लो होना रुकेगा उसको थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं। आप इस तरीके से वन शॉट को देख कर जाते हो, मेरे सारी चीजों को रेफर करके जाते हो, तो आपका एक भी मार्क्स इधर का उधर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। तो वो आपको उसका भी एक प्लेलिस्ट हम फटाफट आप सभी के लिए बना देंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना, क्योंकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स ऐसा है ना, कंसेप्चुअली थोड़ा अच्छा होता है और कॉलेजेस में टीचर्स जो है उस पर ज्यादा फोकस करते नहीं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्विचिंग में कंफ्यूज होते हैं, फिर एमीटर बेस करंट ये सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उस सारे कंफ्यूजन को करेंगे दूर। तो स्टार्ट करें सर बीजेटी। तो बीजेटी का जो एकदम बेसिक डायग्राम है पहले तो वो देख लेते हैं सर क्या होता है। ये सर एक्चुअली में एक ट्रांजिस्टर है, चाहे तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो सर एनपीएन और पीएनपी क्या होता है? तो एनपीएन पीएनपी को देखेंगे, बट यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा या पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। इससे आपको ये तो समझ में आ रहा है, बाइपोलर रहेगा। बाइपोलर मतलब दो चीजों का हम पोलैरिटी यहां पर देखेंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो चाहे तो एनपीएन होगा या फिर पीएनपी होगा। तो इसमें जो चीजें समझ में आ रही है, अभी फिलहाल ज्यादा चीजों को नहीं समझना है, इतना समझना है एक पार्ट होता है सर हमारा कलेक्टर, क्लियर। दूसरा पार्ट होता है सर हमारा बेस, और सर तीसरा पार्ट होता है हमारा सर एमीटर। तीसरा पार्ट होता है सर हमारा एमीटर, क्लियर आपको। पहला जो पार्ट होता है सर वो होता है कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा एमीटर। कलेक्टर और एमीटर चेंज होंगे लेकिन बेस हमेशा बीच में रहेगा। तो बेस को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जहां पे हम चीजों को डोप करेंगे, या फिर चीजों का जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा उसको भी हम बेस बोल सकते हैं। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ट्रांजिस्टर चाहे तो एनपीएन होगा या फिर पीएनपी होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें जो स्टेप्स होंगे वो कलेक्टर, एमीटर और बेस। सर कलेक्टर, एमीटर और बेस को देख लेते हैं। कलेक्टर से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कलेक्टर से सर हमें बस ये समझ में आ रहा है कि कलेक्टर मतलब जहां पे चीजें कलेक्ट होंगी। एमीटर में क्या समझ में आ रहा है सर? चीजें जहां से शुरुआत होंगी या एमिट होगी। और बेस मतलब क्या है? जहां से चीजें जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें। लेकिन सर कलेक्टर, बेस, एमीटर में तो हमें मतलब समझा, लेकिन इसमें इससे क्या जाएगा या फिर क्या एमिट करेगा या फिर क्या कलेक्ट करेगा? हम क्या बात कर रहे हैं सर? करंट या वोल्टेज। तो बेसिकली बीजेटी में हम करंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहां से एमीटर से करंट सिग्नल एमिट होगा, कलेक्टर में एमिटेड सिग्नल वो कलेक्ट होगा जो बेस के थ्रू से आएगा। तो चीजों को हमें थोड़ा सा टॉपिक के इर्द गिर्द रखना है। बीजेटी पढ़ रहे तो करंट वोल्टेज आपके ध्यान में रहना चाहिए, और जो भी चीजें हम करेंगे वो करंट और वोल्टेज के फॉर्मेट में होगा। तो काफी आसान तरीके से अगर पूछा गया कि बीजेटी क्या है तो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बना के आना है। कलेक्टर, बेस, एमीटर, उसके बारे में लिख देना। इसमें एनपीएन और पीएनपी होता है, यानी वो टर्मिनल्स को दिखा रहा है। तो सर हम थोड़ा सा देख लेते हैं थियोरेटिकल पार्ट। कलेक्टर क्या है सर? कलेक्टर एट द टॉप यूजुअली कनेक्टेड टू द सप्लाई
वोल्टेज। अगर देखोगे तो ये कलेक्टर जो है वो किससे कनेक्टेड है सर, वीसीसी। वीसीसी क्या होता है सर, सप्लाई वोल्टेज, तो उस पॉइंट को मेंशन किया है। बेस क्या है सर, बेस इन द मिडल थिन एंड लाइटली डोप। जो मैंने बोला ये बेस है हमारा डिप्लीशन रीजन हो सकता है, या फिर हम चीजों को जहां पर डोप करेंगे तो वो चीजें आपको क्लियर होगी। फिर सर एमीटर क्या है सर, एमीटर एट द बॉटम। एमीटर क्या है सर, एट द बॉटम, हेवीली डोप्ड विथ करंट फ्लोइंग आउट। यानी अगर देखोगे तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, आउटपुट में दिखा रहा है, तो हेवीली करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो नहीं यहां तो ग्राउंड किया हुआ है एक्चुअली, लेकिन करंट का जो, ये देखो यहां पर जो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये ग्राउंडेड है, लेकिन करंट का डायरेक्शन दिया तो करंट तो एमिट होगा, तो उसी चीज को यहां पर लिखा है। एरो इंडिकेटिंग आईसी मतलब सर करंट फ्लोइंग इन कलेक्टर। आईसी मतलब आई फॉर करंट और सी फॉर कलेक्टर। आईबी मतलब सर क्या है, बेस और करंट, यानी करंट फ्लोइंग इन बेस। और आईई का मतलब क्या है सर, एमीटर। तो इसका जो एक रिलेशन है आपको याद रखना है, जो हम लास्ट में यूज करेंगे वो ये है सर। ये लास्ट में आपको बहुत मतलब लगेगा, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये इक्वेशन लगेगा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसको ये कैसे लाया ये भी मैं बता देता हूँ। सिंपल लॉजिक, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे कैसे लाया, आप सिंपल लॉजिक से देखेंगे कि एमीटर से करंट एमिट हो रहा है सर, इसका काम है इनपुट सिग्नल देना। इसने दिया, कहां जाएगा सर, बेस में जाएगा, बेस में गया, फिर बेस से कहां पर जाएगा सर, कलेक्टर में जाएगा, कलेक्ट होगा, उसको जहां जाना है वो वहां पहुंच गया, और उसके बाद हम सप्लाई के थ्रू जहां भी हमको यूज करना है उस चीज को हम यूज करेंगे। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं क्या सर, जो एमिटर करंट उतना करंट एमिट करेगा जितना करंट बेस और कलेक्टर के पास रहेगा, करेक्ट। बेस के पास खुद का कोई करंट है नहीं सर, कलेक्टर के पास खुद का कोई करंट है सर नहीं, लेकिन एमिटर के पास तो खुद का है, वो एमिट कर रहा है क्योंकि उसके पास पावर सप्लाई है, इनपुट सिग्नल है। तो फिलहाल आपको वही याद रखना है कि इसका जो टोटल करंट है, यानी टोटल करंट प्रेजेंट इन एमिटर इज इक्वल टू समेशन, यानी प्लस सम ऑफ कलेक्टर एंड सम ऑफ बेस करंट, बस उसी को लिखा है यहां पे। तो आपको क्लियर, एमिटर में उतना करंट प्रेजेंट है जितना बेस में, और कलेक्टर को जब हम सम करेंगे यानी ऐड करेंगे तो वो करंट इधर प्रेजेंट है। तो ये आपको क्लियर होगा चीजें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। कलेक्टर बेस एमिटर क्लियर हुआ। उसके बाद सर उसमें एनपीएन और पीएनपी का हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो, उसके बाद चीजें देखनी है, तो ये जो एक उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, और कलेक्टर बेस और एमिटर आपको क्लियर होगा। तो मजा आ रहा है, इसी तरीके से आसान वे में लाएंगे, और आप लाइक जरूर ठोकना वीडियो पे, ठीक है, और कमेंट करना कि कैसा लगा क्लास, और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए वो भी। सर नेक्स्ट अब आ जाते हैं सर, एनपीएन का डायग्राम कैसा होता है और पीएनपी का डायग्राम कैसा होता है। तो एज यूजुअल एनपीएन में मैंने नाम में समझ में आ रहा है एनपीएन, तो पी हो गया सर हमारा बेस, इसमें सर पीएनपी में सर एन हो गया हमारा बेस, और ऊपर के दोनों टर्मिनल जो रहेंगे कलेक्टर और एमिटर। तो सेम डायग्राम होता है, खाली चीजें आपको बनाने आनी चाहिए। एक ऊपर वीसीसी देना है और नीचे आई देना है जहां से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको सर थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं जो आपको कुछ मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल आप इतना देखो कि इसमें करना क्या है। सर लेफ्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है सर, लेयर्स आर एनपीएन विद द एमिटर एरो पॉइंटिंग आउटवर्ड फॉर, बस इतना ही। अच्छा क्या बोला है, लेयर्स। अच्छा एनपीएन में जो लेयर्स है वो सर कौन से लेयर्स है सर, एनपीएन, क्लियर। इसमें जो लेयर्स सर किसके रहेंगे, पीएनपी के थोड़ी आएंगे, एनपीएन के ही आएंगे। तो पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया क्लियर, लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। अब राइट वाले में क्या दिखा रहा है, इसमें जो लेयर होंगे सर कौन से होंगे सर, पीएनपी के होंगे, एनपीएन के थोड़ी होंगे। तो वही लिखा है, लेयर्स आर पीएनपी विद एमीटर एरो पॉइंटिंग इनवर्ड। यहाँ पे जो एमीटर एरो है वो किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड के तरफ, यानी अंदर के तरफ, वो एरो देख लेना। फिर ईच ट्रांजिस्टर इज लेबल्ड विथ ई, यानी एमीटर, बेस यानी जो सेंटर में है, और कलेक्टर यानी चीजें जहां कलेक्ट होंगी, तो वो सारी चीजें। फिर एरो इंडिकेट करंट फ्लो डायरेक्शन, क्योंकि एरो जो है करंट बता रहा है, वोल्टेज बता रहा है, तो उसी चीजों को लिखा है। तो इसमें कुछ बच्चों को डाउट है नहीं, ये आपको एक्चुअली में एग्जाम में सर पूछते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर बीजेटी पढ़ रहे तो उसमें एनपीएन पीएनपी क्या होता है, इसके लिए ये स्लाइड मैंने ऐड किया। सर नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, ये पेपर में आपके सीधा दिखेगा, ये आपके पेपर में वन शॉट के फॉर्मेट में सीधा दिखेगा। कंपैरिजन 5 मार्क के लिए आ सकता है, इवन 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। सर फेट और बीजेटी, सर यहाँ पे फेट का जो फुल फॉर्म है वो सर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कौन सा इफेक्ट ट्रांजिस्टर सर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है।
सर कौन सा ट्रांजिस्टर होता है सर? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है सर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इससे सर कैसे चीजों को देखना है सर हमें? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है ये, इससे ये ट्रांजिस्टर जान दो। फील्ड इफेक्ट का मतलब सबको समझ में आ रहा है? फील्ड का मतलब क्या है सर? फील्ड का मतलब सर ये है कि चीजें वहां पे, हम चीजें बीजेटी में डील कर रहे हैं, तो मैंने बोला था करंट और वोल्टेज की चीजों को हमें डील करना है, तो आप उसी के इर्द गिर्द रहना। तो फील्ड होगा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे वोल्टेज होगा, बस इतना ही याद रखना है। यहां पे जो ट्रांजिस्टर है वो एक फील्ड में है, यानी वहां पे जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो इफेक्ट किसका होगा? चाहे तो वोल्टेज का होगा या फिर करंट का होगा, लेकिन जो फेट है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। आपको ये याद रखना है, बस पहला पॉइंट याद रखना, बाकी सब मैं आपको याद करा दूंगा। तो सर जो फेट है यानी जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल, उसमें क्या है सर? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। पहला पॉइंट क्लियर? सर फेट अगर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो ये सर कौन सा होगा सर? करंट कंट्रोल डिवाइस। मैंने स्टार्टिंग में बोला था बीजेटी जो है वो करंट को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ करंट, तो ठीक है, तो ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस। अब सर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो ये सिंगल चार्ज कैरियर होगा। सर कैसा होगा सर? सिंगल चार्ज के, चाहे तो इसमें होल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये सिंगल है तो सर ये बोथ होगा, यानी दोनों साइड होगा। अब ठीक है सर, इनपुट इंपीडेंस देखते हैं सर। अब इंपीडेंस क्या होता है? फिलहाल आप इतना समझो, इनपुट इंपीडेंस मतलब वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट इनपुट करंट, ठीक है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, बस उसी को बोलते हैं इंपीडेंस। या फिर इंपीडेंस का बेसिक मतलब समझो, जो चीज हम इनपुट दे रहे हैं, या एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो आप। तो इनपुट इंपीडेंस जो रहेगा, ये वोल्टेज है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो इसका इनपुट इंपीडेंस क्या रहेगा सर? हाई रहेगा, ठीक है। इसका क्या रहेगा सर? ये करंट कंट्रोल डिवाइस है तो सर ये लो रहेगा। 3 पॉइंट सबको क्लियर? अब इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई है तो सर इसका आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा? लो होगा। तो आउटपुट इंपीडेंस क्या है सर? लो। तो इसका अगर आउटपुट इंपीडेंस लो है तो इसका सर हाई होगा। 4 पॉइंट सबको क्लियर? अब ये सिंगल चीज है, चाहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही पूरा प्रेजेंट होगा या फिर होल्स होगा। इसमें डोपिंग हो रहा है क्या सर? नहीं। तो इसमें जो नॉइस है, नॉइस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा एडिटिव चीजें इसमें है क्या? नहीं। तो जो इसमें एडिटिव चीजें यानी जो नॉइस लेवल है वो कैसा रहेगा सर? लो रहेगा, क्योंकि ये सर चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन से वर्क करता है या फिर सर ये हमारा होल्स पे वर्क करता है, लेकिन ये डोप्ड है तो ये कैसा रहेगा सर? इसमें नॉइस एक्स्ट्रा यानी बाहर की चीजें ज्यादा रहेंगे, हाई। सर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो फील्ड यानी फील्ड के इफेक्ट को मेजर करता है, तो उसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा सर? बेटर रहेगा। मतलब रहेगा, टेम्परेचर तो रहता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में एक टेम्परेचर होता है, वो हीट होता है, तो याद रखना, लेकिन जलता नहीं है एक तरीके से। ऐसा देखो, इसका सर ये तो सर पुअर है, इसका टेम्परेचर रहेगा। गेन, अब इसमें सर वोल्टेज गेन कैसा रहेगा सर? ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, फेट हमारा वोल्टेज कंट्रोल करता है फील्ड इफेक्ट में, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो सर इसमें जो गेन रहेगा वो हाई रहेगा। इसका सर करंट गेन हाई रहेगा। ये वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन हाई रहेगा, और ये करंट है तो सर इसका करंट गेन हाई रहेगा। फिर स्विचिंग स्पीड फास्टर है, इसका स्लोअर रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें। पावर कंजम्पशन लो और हाई। तो ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हो अच्छे से, और स्क्रीनशॉट मार के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। देखो इसका एक लास्ट पॉइंट भी, एप्लीकेशन। फेट जो है सर वो हमारा एम्पलीफायर्स के लिए यूज होता है, ऑसिलेटर्स के लिए, और ये जो एनालॉग, ये भी एम्पलीफायर्स के लिए यूज होता है, एनालॉग एम्पलीफायर के लिए इसमें मेंशन है, एंड स्विचिंग सर्किट्स के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर। अब सर आते हैं सर, हाउ डज बायसिंग इन्फ्लुएंस। अब सर बायसिंग क्या होता है सर? बायसिंग आप फिलहाल बस बायसिंग को ऐसे समझो सर, एक्सटर्नली हम चीजों को लगा रहे हैं उसमें, कोई भी सर्किट में एक्सटर्नली पावर सोर्स दे रहे हैं तो वो होता है बायसिंग। आप उसको भी बोल सकते हो बायसिंग। 1 मिनट। हाउ डज बायसिंग इन्फ्लुएंस, यानी बायसिंग जो है सर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है सर? सर बायसिंग जो है वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है सर? बायसिंग इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इन इट्स डिफरेंट रीजन। अब इसमें सर रीजन क्रिएट होता है, एक सैचुरेशन रीजन होता है और एक ऑन ऑफ रीजन होता है, स्विचिंग रीजन होता है, तो ऐसे सारे रीजन होते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना समझते हैं बायसिंग का मतलब क्या होता है। जैसे ही मैंने सर्किट को समझो, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मुझे एक्टिव करना है तो मुझे बायस करना पड़ता है, चाहे तो फॉरवर्ड बायस करूंगा या फिर रिवर्स बायस करूंगा।
तो फॉरवर्ड बायस में चीजें क्या होती है, ऑन स्टेट में होती है, और रिवर्स बायस में चीजें क्या होती है, ऑफ स्टेट में होती है। तो आपको ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सर बायसिंग इज द की फैक्टर दैट डिसाइड हाउ अ बीजेटी, सही बात है, अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स लगाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा कि सर्किट कैसे वर्क कर रहा है। तो हाउ बीजेटी ऑपरेट्स इन डिफरेंट रीजन, वो रीजन्स में कैसे वर्क करेगा वो मुझे शो डाउन होगा। फिर सर बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज अक्रॉस द बेस एमीटर, अब एमीटर पे मैं वोल्टेज कंट्रोल करूंगा या छेड़खानी करूंगा वोल्टेज में तो आउटपुट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो उसी चीज को लिखा है, अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस द बेस एमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस वी कैन मेक द ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक एन एम्पलीफायर। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो ट्रांजिस्टर है यानी जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है बाइपोलर जंक्शन, वो चाहे तो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है या फिर वो स्विच की तरह एक्ट करता है। तो चीजों को कोरिलेट करते जाओ, यहाँ पे चाहे तो सिग्नल को ये एम्पलीफाई करेगा बीजेटी या फिर वो स्विच की तरह एक्ट करता है, चाहे तो स्विच ऑन ऑफ कंडीशन में जाएगा या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर। सर अब हम देखते हैं सर इसका लिखना कैसे। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है और आपको सीधा इसी तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। स्क्रीन पे विजिबल है, दिख रहा है ना? तो वही है हाउ डज बायसिंग इन्फ्लुएंस, तो उसके कुछ कुछ रीजन है। एक तो सर कट ऑफ स्टेट होगा। कट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है सर, कि चीजें ऑफ है यानी चीजें खत्म स्टेट में एकदम। सर एक्टिव एम्पलीफिकेशन, मतलब एक्टिव एम्पलीफिकेशन यानी चीजें ऑन स्टेट में, और सैचुरेशन ऑन स्टेट तो हम देखेंगे। यहाँ पे एक्टिव वर्ड यूज इसके लिए कर रहा है, ऑन स्टेट तो है, ऑन ऑफ है, एक्टिव इसके लिए कर रहा है क्योंकि इसमें तीन पार्ट है, एमीटर बेस और कलेक्टर। तो ये जो एक्टिव वाला है इसमें चाहे तो दो ही पार्ट एक्टिव होगा, एक ऑफ होगा, या फिर कोई एक ही पार्ट एक्टिव होगा, तो वो देखेंगे क्या है। और लास्ट हमारा ब्रेकडाउन रीजन जिसको हम एवलेंच भी बोल सकते हैं। तो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। सर कट ऑफ स्टेट में क्या होगा, सर कट ऑफ स्टेट में क्या होगा इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अब फिलहाल अभी इधर इतना समझते हैं हम। सर कट ऑफ में क्या होता है, चीजें ऑफ रहती है। तो बेस एमीटर जंक्शन, अभी जंक्शन में मत जाओ, बेस और एमीटर जो है वो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है मतलब उसका जो एक फ्लो ऑफ कंडक्शन है वो उसके उल्टा काम कर रहा है, उल्टा विपरीत कर रहा है, यानी ये ऑफ स्टेट में। तो बेस और एमीटर जो है वो रिवर्स बायस है, तो जो कलेक्टर जंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा सर, रिवर्स रहेगा। अगर मैं एमिट ही नहीं कर रहा हूं तो बेस में भी नहीं पहुंचेगा, और बेस में नहीं पहुंचेगा तो सर कलेक्टर के पास करंट कलेक्ट होगा नहीं सर। तो ये किस स्टेट में जाएगा सर, ऑफ, ऑफ यानी कट ऑफ स्टेट में। आप सभी को क्लियर। अब सर हम यहाँ पे ऑपरेशन देख लेते हैं। नो बेस करंट, नो कलेक्टर करंट, ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच। ट्रांजिस्टर कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक एन ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब क्या सर, कोई भी स्विच को ओपन यानी ऑफ स्टेट में रखेंगे यानी ओपन रहेगा वो, तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं। सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा नहीं, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा नहीं। तो ये सारी चीजें ऑफ स्टेट में होती है, ठीक है। तो ऑफ स्टेट सभी को क्लियर। सर एक्टिव एम्पलीफिकेशन देख लेते हैं। तो पेपर में आपको तीन स्टेट लिख के आना है, नहीं याद है तो कट ऑफ और ऑन स्टेट। ऑफ तो याद हो गया तो ऑन उसका उल्टा होगा। तो एक्टिव देख लेते हैं। इसमें बेस एमीटर जंक्शन जो रहता है, यानी जो बेस और एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है मतलब करंट एमिट हो रहा है, लेकिन जो कलेक्टर जंक्शन है उसको कर दिया है रिवर्स बायस। अब सर कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है तो कलेक्ट होगा नहीं। तीनों अगर फॉरवर्ड बायस होते, एक जैसे होते, तो मुझे कलेक्टर पे करंट मिलता। तीनों में से अगर एक भी उल्टा काम कर रहा है यानी रिवर्स काम कर रहा है तो चीजें नहीं होगी। वही एग्जाम में पास होने के लिए तीन स्टेप है ना, पैसे याद रखो। सबसे पहले पढ़ना, फिर रिवीजन करना और फिर पेपर लिख के आना। अगर मैं पढ़ रहा हूं और रिवीजन कर रहा हूं और एग्जाम में पेपर लिखने नहीं जा रहा हूं तो मेरे को मार्क्स मिलेगा नहीं, रिजल्ट क्या मिलेगा, फेल। तो आपको उसी तरीके से याद करना है कि बेस और एमीटर, यानी अगर मैंने पढ़ाई कर लिया और रिवीजन कर लिया लेकिन एग्जाम देने ही ना पहुंचूं मैं, तो मेरा रिजल्ट आएगा फेल, क्योंकि एग्जाम देना पहुंचना जरूरी, तभी मैं अपना रिजल्ट आउटपुट निकाल सकता हूं। तो जो कलेक्टर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द बेस करंट। अब कलेक्टर करंट क्या था सर, उतने ही प्रोपोर्शन में रहता है जितना बेस उसको देगा। तो ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, अगर कलेक्टर की चीजों एंड पे कलेक्ट नहीं हो रही है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा सर, एम्पलीफायर की तरह एक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अब सर आते हैं ऑन स्टेट में। अब ऑन स्टेट में क्या होगा सर, एमीटर है वो तो फॉरवर्ड में रहेगा ही, बेस है वो भी फॉरवर्ड में रहेगा, लेकिन कलेक्टर वाला पार्ट है वो रिवर्स में जाएगा क्या सर, नहीं सर, वो भी जाएगा सर हमारा फॉरवर्ड में। खाली एक वर्ड यूज किया स्ट्रांगली, तो मतलब स्ट्रांगली का मतलब होता है कि चीजें हैवीली है, मतलब एकदम सारी चीजें ऑन है, यानी मेरा रास्ता जो है वो करंट के लिए क्लियर है। तो बेस एमीटर जंक्शन स्ट्रांगली फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जा चुका है। तो जैसे ये जाएगा तो ट्रांजिस्टर है वो क्या क्या एक्ट करेगा
सर स्विच की तरह एक्ट करेगा और वो ऑन हो जाएगा। क्या करेगा सर, वो ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑन, मैक्सिमम करंट फ्लो, एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच। यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। तो आप सभी को पॉइंट होगा क्लियर, और नहीं क्लियर होगा तो एक और स्टेप में हम देख लेंगे चीजों को। तो सारे ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता है सर, कलेक्टर बेस जंक्शन एक्सेसिवली रिवर्स बायस। यहाँ पे जो तीनों है उसको तीनों को उल्टा कर दिया और इस तरीके से उल्टा किया है कि वो अब फेल होना तय है उसका। तो एवलेंच ब्रेकडाउन ऑकर हो जाता है और अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो होता है, नॉर्मली अवॉइडेड इन ऑपरेशन। तो ये आप लिख के आओगे तो इससे आपकी चीजें पता चलेगी कि आप किस तरीके से पेपर में पढ़कर आते हो। तो सर ये आ गया सर अब हमारा डायग्राम। क्या बोला है सर, एक्सप्लेन द एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर एज द स्विच इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। तो कट ऑफ मतलब क्या है, ऑफ है, यानी जो स्विच है वो अभी हमने बंद कर रखा है। तो अगर स्विच बंद है तो ये मेरा लाइट जलेगा कैसे, नहीं जलेगा। और यहां पर अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है वो स्विच जो बनाया है वो ओपन स्टेट में। सर ऑन स्टेट में क्या होता है सर, अगर सर्किट पूरा वर्क कर रहा है और यहाँ पर स्विच वर्क कर रहा है मेरा, यानी वो क्लोज है, तो इससे क्या पता चलेगा सर, मेरा जो बल्ब है वो सर ग्लो करेगा। येलो बनाते हैं ना सर, लाल रोशनी थोड़ी आती है, लाल रोशनी थोड़ी आती है, तो रोशनी तो हमारा येलो होता है। तो यहाँ पर जो बल्ब है वो हमारा सर ग्लो करेगा। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है, सर्किट डायग्राम याद रखना, पेपर में बना के आना है। तो ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसका जो थियरी था वो वहां देखो, और यहाँ पे हमने उसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन देख लिया। रजिस्टर इसलिए लगा रहे ताकि लोड रेजिस्टेंस को कंट्रोल करे, क्योंकि जैसे ही यहाँ से सप्लाई गया और रजिस्टर नहीं लगा तो सप्लाई किधर जा रहा है सर, सीधा ट्रांजिस्टर में जा रहा है। ट्रांजिस्टर में जा रहा है तो क्या दिक्कत होगा कि वो ट्रांजिस्टर जलने का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट चले जा रहा है। लेकिन रजिस्टर है तो कुछ करंट को वो अपोज करेगा और कुछ ही करंट जाने देगा। और एक तरीके से अगर आपको और याद रखना है तो कट ऑफ में देखो जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है क्या है सर, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे बल्ब वैसे भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है सर, 5 वोल्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है सर, यहाँ पर जो है हमारा बल्ब जलेगा। और स्विच ऑन ऑफ कंडीशन में आपको चीजें याद रखनी चाहिए। थोड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं, आपको याद करना पड़ेगा अगर पेपर में पास होना। अगर आप चाहते हो कि आप सेकेंड ईयर में जाओ, फाइनल ईयर में आपको डिग्री मिले, तो इस सब्जेक्ट को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अब यहाँ पे थे मेरे को पता है मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा, सर एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। तो एक्चुअली में अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को पढ़ के आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल और है, अगर इस तरीके से अगर आपको नहीं समझेगा तो फिर आप भगवान की कृपा से पेपर लिख के आओ, फिर देखना क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल और मेरे को क्लिक हुआ तो मैं रखा था, और मेरे को हमारे प्रोफेसर ने भी हमको कॉलेज में इसी तरीके से पढ़ाया था जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, एक टैप है, टैप यानी नल, जिसमें से करंट नहीं, नल से क्या फ्लो होता है सर, पानी। तो जो पानी है उसको खाली यहाँ पर करंट समझना है, बस आपको इतना याद रखना है, जो पानी है वो करंट की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं तो आप पानी पकड़ो। तो वो जो मेरा नल है उसको एक पीछे से पाइप लगा होता है, तो सर मैं उसको एमीटर बोल दूं, वहां से चीजें आ रही है, एमीटर बोल सकता हूं, एमीटर लिख दिया। नल घुमाऊंगा या चालू करूंगा, अगर घुमा एक तरफ घुमाया तो चालू होता है, एक तरफ घुमाऊंगा तो ऑफ होता है। तो उसको मैं सर बेस बोल दूं, बोल दो। और एक एंड है सर मेरा प्यारा सा कलेक्टर। कलेक्टर क्या बता रहा है, जहां से पानी मैं कलेक्ट करूंगा और अपने मुंह पे मारूंगा और पेपर देने जाऊंगा। तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है। ये डायग्राम मत देखो फिलहाल, इस पे देखो जिसपे मैं फोकस कर रहा हूं। तो एमीटर करंट अगर एमिट कर रहा है, यानी ये फॉरवर्ड बायस में, यानी इसने बोला कि भाई तू अब जा, पानी को बोल रहा है तू अब जा। तो जैसे पानी यहाँ पे आएगा तो उसको अब किससे परमिशन मांगना पड़ेगा सर, बेस से। तो बेस अगर रिवर्स बायस है तो बोलेगा नहीं तू रुक, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अगर ये फॉरवर्ड, बेस भी फॉरवर्ड बायस है तो फिर वो कलेक्टर से आएगा, कलेक्टर को पूछेगा, फिर कलेक्टर बोलेगा ठीक है, अगर उन दोनों ने पास कर दिया तो तू अब मेरे पास आ जा, तो मैं वो उसको कलेक्ट कर लेगा। तो याद रखना यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, पानी को छोड़ो यहाँ पे फोकस करो, एमीटर करंट जैसे ही वो एमिट करेगा तो उसको मैं बोल सकता हूं सर IE। ये हो गया सर हमारा एमीटर करंट। IE कहां पहुंच रहा है सर, बेस में, तो मैं इसको बोल दूं सर ये बेस करंट। बोल सकता हूं ना, बेस में आ क्या रहा है, करंट आ रहा है, पानी आ रहा है, तो मैं इसको करंट बोल सकता हूं। तो IE हो गया सर हमारा एमीटर करंट, और बेस हो गया सर हमारा बेस करंट। तो एमीटर और बेस हो गया, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो क्या कलेक्ट हो रहा है सर, कलेक्टर करंट यानी IC। समझ में आ रहा है। तो IE, IB और IC आपको होगा क्लियर। बस यही चीजें याद रखना, अगर ये तीनों चीजें फॉरवर्ड बायस में होंगी तो ऑन स्टेट में होगा,
ये तीनों में से अगर एक भी चीज रिवर्स बायस में होगी तो ये ऑन स्टेट में नहीं होगा, ऑफ स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो उसी का जो ये जो था टेबुलर फॉर्मेट, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। जो मेरा वो टैप वाला एग्जांपल है तो उसको आप याद रखना। सर यहाँ पर जो ये क्या बना है सर आपने, ये ट्रांजिस्टर है, इसको NPN बोला यानी बाइपोलर है यानी नेगेटिव टर्मिनल है, और बीच में जो P है वो पॉजिटिव यानी वो बेस है। तो E फॉर एमिटर, B फॉर बेस और C फॉर कलेक्टर, ये आप लोगों के लिए बनाया था। अब सर ये इसका क्या यूज करेंगे, तो ये लेफ्ट यानी जो कट ऑफ सिचुएशन में रहता है, यानी जो डायग्राम है हमारा लेफ्ट वाला जो कट ऑफ स्टेट में और राइट वाला जो है सर वो हमारा ऑन स्टेट में। ऑन स्टेट में यानी सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब अभी इधर इतना ही समझो तुम लोग, सैचुरेशन का मतलब चीजें ऑन स्टेट में होती है बस। ठीक है, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, चीजें ऑन स्टेट में होती है बस। फिर यहां पर अगर देखोगे तो जो बेस है उसको क्या दिया, 5 वोल्ट दिया। यहाँ पे बेस क्या दिया सर, 0 वोल्ट दिया। 0 वोल्ट दिया तो करंट फ्लो होगा सर, नहीं होगा। करंट होता है फ्लो, करंट तो फ्लो होता ही रहता है सर्किट में, लेकिन उतना करंट फ्लो नहीं होगा कि वो बल्ब जले। लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट दिया तो बल्ब जलेगा बस। इच सर्किट इंक्लूड लेवल टर्मिनल BCE यानी बेस कलेक्टर और एमीटर, उसी में डील करना है। एरो इंडिकेट कर रहा है करंट फ्लो को, जो डायग्राम में चीजें दी गई है वही। ठीक है, तो इसको सर हमने देख लिया। सर अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज स्विच इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। अब थियरी आपको पेपर में कैसे लिखना है सर, सैचुरेशन रीजन आया तो याद रखना वो ऑन स्टेट में स्विच है। कौन से स्टेट में, ऑन। और कट ऑफ रीजन में आया तो वो चीजें ऑफ, यानी ऑफ से कट ऑफ, और सैचुरेशन में एंड में ऑन आ रहा है तो ऑन स्टेट में। बेस एमिटर जंक्शन इज नॉट फॉरवर्ड बायस। क्लियर, दोनों ने परमिशन नहीं दिया, दोनों रिवर्स बायस में। जो हमारा नलका था, नलका का जो बेस और एमीटर है वो फॉरवर्ड बायस में नहीं है, तो ये करंट को जाने देगा, नहीं जाने देगा सर। बस उसी को लिखा है, नो बेस करंट फ्लोज, कलेक्टर करंट इज नियरली 0। पॉइंट क्लियर सबको। तो ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा सर, ओपन स्विच की तरह। सर सैचुरेशन रीजन स्विच ऑन का केस हम देखते हैं। अब यहां पे क्या होगा सर, उल्टा हो जाएगा। बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है लेकिन स्ट्रांगली, यहां पे जो हमारा एमीटर है और बेस है वो क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड बायस है, बोल रहा है तू जा, करंट को बोला अब जा। तो करंट को जैसे उसने परमिशन दिया तो वो 0.7 वोल्ट है, आप मेंशन करते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते तो आप थियोरेटिकल चीजें लिख के आना। बेस करंट इज सफिशिएंट टू ड्राइव ट्रांजिस्टर और फुल्ली ऑन। बेस करंट क्या करेगा, ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, उसको जो करंट जितना मिलना चाहिए था 5 वोल्ट का उतना उसको मिला, और वो चीजों को ऑन कर देगा। बोथ जंक्शन आर इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बोथ जंक्शन आर इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बस आपको याद रखना मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो होगा। तो वही सारी चीजें जो समझा रहा था इतने देर से, उसी को क्रिस्प वे में। सर अब हम देखते हैं सर ये क्या है सर, डिफाइन एम्पलीफिकेशन फैक्टर। मैंने बोला था हम बीजेटी पढ़ रहे हैं, तो बीजेटी में वो बीजेटी क्या वर्क करता है, चाहे तो एज एन एम्पलीफिकेशन यानी एम्पलीफायर वर्क करता है, या एज अ स्विच। तो स्विच में वो ऑन कंडीशन में होगा या फिर ऑफ कंडीशन में होगा। अब ऑन ऑफ तो हमने देख लिया, समझ लिया। अब सर आते हैं हम सर हमारे एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जब वो एज एम्पलीफायर वर्क करे तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर को बीटा से डिनोट करते हैं, और ये बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए, अब लिखते हो पेपर में तो ये अच्छा दिखता है। तो सर अब एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर द एम्पलीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन इज डिफाइंड इज द रेशियो। अब यहां पे आ जाओ, ये यहां से इसका डेफिनेशन चालू होता है। करंट गेन जो भी है, बीटा को करंट गेन बोला गया है, इज डिफाइंड इज द रेशियो चेंज इन कलेक्टर, रेशियो चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। बस इतना ही है। तो जो मैंने फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूला क्यों लिख के आया है, अगर बच्चे ये नहीं बना पाए तो फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला से बनाना। जो हमारा कलेक्टर करंट और बेस करंट है सर डिवाइड में है, मैं उसको रेशियो बोल सकता हूं। तो जो कलेक्टर करंट है वो रेशियो में है किसके, बेस करंट के। तो जब कलेक्टर करंट और बेस करंट रेशियो में आता है तो मुझे क्या मिलता है सर, करंट गेन। करंट गेन यानी बेस करंट, ये करंट गेन यानी इधर गया, हाँ करंट गेन यानी बीटा, सॉरी बीटा। तो बीटा को अगर करंट गेन को मैं डिफाइन करना चाहूं, यानी जो बीटा है अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे मिलेगा, जो हमारा कलेक्टर करंट है वो रेशियो में होना चाहिए किसके, बेस करंट के। बस इसी चीज को यहां पर लिखा है। तो एक बार और देख लेते हैं करंट गेन क्या है सर, उसको डिफाइन किया है रेशियो
द चेंज इन कलेक्टर, यानी यहां पे जो चेंज होगा कलेक्टर करंट में वो किसके मदद से होना चाहिए, बेस करंट के, कीपिंग द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट। तो क्या करेगा, जो वोल्टेज आएगा वो आएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब सर हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा ये दोनों करंट गेन है, बीटा तो हमने देख लिया करंट गेन है, तो आईसी अपॉन आईबी, और ये भी देख लिया सर हमने अल्फा आईसी अपॉन आईबी। एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक बोला था फॉर्मूला याद करने के लिए, ये वाला आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी जो हमारा एमीटर करंट था, जो मैंने बताया था एमीटर करंट उतना करंट मतलब एमीटर करंट में कितना करंट था जितना बेस और कलेक्टर करंट को हम सम कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला था ये आपको याद रहना चाहिए था, मैंने बोला था, और जिसका यूज हम अभी यहां पर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो जब अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप निकालेंगे तो अल्फा जो कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट जो हमने याद किया, और बीटा कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, यानी अगर नहीं याद है तो दोनों में कलेक्टर करंट टॉप पे है सर, ये याद रहेगा, बीटा है तो बेस नीचे आएगा, और अल्फा है तो सर यहां पर एमिटर आएगा। तो आप इस तरीके से भी चीजों को याद कर सकते हो। और एक फॉर्मूला और याद करने बोला था आप सभी को, वो था सर एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, बोला था ना। ये फॉर्मूला याद करने के लिए तुम लोग को स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में उसी चीज को हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये सारी चीजों को हम एक दूसरे के साथ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन चीजें करके हम रिलेशनशिप निकालेंगे। 3 स्टेप में निकालेंगे, बुक में काफी लेंदी प्रोसेस था तो उसको 3 स्टेप में बहुत फटाफट तरीके से करते हैं। तो सर कैसे करेंगे अब देखते हैं। अब पूरा फोकस सबका यहां होना चाहिए। ठीक है, तो सर जो हमारे पास स्टेप है यानी अल्फा बीटा और आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो सर हम खेलेंगे कि इसके साथ जो हमने ये अभी वाला इक्वेशन बनाया, तो ये वाले इक्वेशन को आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एमीटर करंट विच इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। बच्चे बोलेंगे सर ये कुछ चीज नहीं, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यानी सबसे पहले आएगा सर कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। आप बीसी को आप लिख सकते हो, आप जैसे आपकी मर्जी है उस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आईसी प्लस आईबी। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम कलेक्टर को डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारा ऐसा लिखना है यहाँ पे बोथ डिवाइड बोथ साइड बाय आईसी, यानी अब हमको डिवीजन करना है किससे, आईसी से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आई डिवाइड करेंगे सॉरी आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आईसी अपॉन आईसी क्या होता है, जब दोनों चीजें सिमिलर इक्वल में आ जाती है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं सर, 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी। इतना स्टेप सबको क्लियर, कुछ नहीं किया, खाली हमने चीजों को क्या किया सर, डिवाइड किया बोथ द साइड आईसी, और चीजों को हमने बस लिख दिया, यहां पर 1 आ गया। अब कुछ यहां पे सिमिलर चीजें दिख रही है सर, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट आया, तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट क्या है सर, अल्फा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा। कोई डाउट, लिख सकते हो सर, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन अल्फा। सर दूसरा क्या दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है, तो 1 को मैं सीधा नीचे चुपचाप लिख दूंगा, उसको छेड़ूंगा नहीं। आई बी प्लस आई सी क्या दिख रहा है सर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा, यस सर लिख सकते हैं। मैंने कुछ किया रॉकेट साइंस, एक इक्वेशन आपको याद रखना है, उसके बाद उसको आईसी से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद चीजें जो हो रही है उसको आपको खाली देख के सीधा सीधा लिखना है। तो जैसे ये सारी चीजें आ गई, क्या क्या आ गई सर, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। अब इसको खाली अरेंज करना है, तो सर मुझे अल्फा क्या करना है, अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा सर, और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बस खाली इतना बताओ। ठीक, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, लेकिन खाली मुझे बताओ अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा और बीटा इक्वल टू चीजों को क्या लिखूंगा सर। अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूं इसको मैं बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, यस सर लिख सकते हो। कुछ डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं सर, हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो सर बीटा क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप। ठीक है, आप इसको 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो,
बच्चे बोलेंगे इसको, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बीटा प्लस वन अल्फा प्लस, अब इसको वन वन माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है, वन माइनस अल्फा आप इस तरीके से भी चीजों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो वैल्यूज आएंगे प्रमोशन में वो सिमिलर ही आएंगे। तो ये सभी को क्लियर। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप आपको पेपर में थोड़ा ये समझाने के लिए मैं इतना शॉर्ट में लिखा, आपको पेपर में थोड़ा चीजों को हैवी बना के लिखना है। तो अल्फा क्या आएगा सर, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, और बीटा क्या आएगा सर, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये सारी चीजें थी, हमने रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया बहुत सिंपल वे में, अल्फा बीटा का जो चीजें हमें याद रहनी चाहिए। और ये सिंपल सा इक्वेशन, यानी एमिटर करंट क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, उसको फिर लिखा और उसको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ आईसी दोनों साइड, तो ये वन हो जाएगा और ये वन प्लस बीटा और वन अपॉन अल्फा आ जाएगा। फिर सीधा सीधा अल्फा और बीटा का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। बुक में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अंशुल सर के साथ जुड़े रहो, चीजों को बहुत आसान तरीके से करके दूंगा। मेरे को ये चीजों मतलब मेरे को ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट रहता है। हेलो, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मुझे काफी इंटरेस्ट रहता है क्योंकि मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है और ड्यूरिंग कॉलेजेस मैंने ये सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और इसमें बहुत स्कोप है आगे, वीएलएसआई वगैरह में अगर जाओगे आप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, फिर आप माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी में जाओगे, फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, तो उसमें काफी ये हेल्प करता है। और सेमीकंडक्टर का तो आगे बहुत फ्यूचर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर लाइक करना, और जो एग्जाम के पहले आपके बाकी के 2 मॉड्यूल के चीजें भी आप तक पहुंच जाएंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए जरूर कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना कि कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।